जय हिंद बेटा। क्लास 10th मैथ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा बेटा कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रेशो दे रखा हो तो हम कैसे करके जो है पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। आज इसका रिवर्स है कि एक पॉइंट दे रखा है, वो इन पॉइंट्सों को किस रेशो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है। किस रेशो में डिवाइड करेगा। आज इस बार हमसे उल्टा पूछ रहा है। पहले हमें रेशो देता था और पॉइंट निकलवाता था, इस बार पॉइंट दे रखा है और रेशो फाइंड करवा रहा है। ठीक है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है ना। एक पॉइंट ये हो गया आपका और एक पॉइंट ये हो गया। इस डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो बेटा ये आप लाइन बना दिया करें जिससे पता चल जाए। एक पॉइंट ये हो गया x1 y1, एक ये हो गया x2 y2 और एक ये रहा x और y। सही है बेटा। जब भी आपसे रेशो पूछे तो आपने हमेशा रेशो को k/1 लिखना है। ध्यान से समझ लीजिए बेटा। क्या लिखोगे? k/1 लिखोगे। तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे k की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब k/1 है तो यहाँ k लिखा जाएगा और यहाँ 1 लिखा जाएगा, और बीच में हमें पॉइंट दे रखा है। ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है कि नहीं है? ये हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे वो समझिएगा। हम बेटा बिल्कुल इजी है। देखो x की जगह पे ऐसे ही हम y के लिए किसी भी एक के लिए फाइंड कर लीजिए बेटा, बस उसी से ही आंसर आ जाता है। दो के लिए अलग अलग फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो हमने बीच में मानते हैं, -1। ये रखो। m1 की जगह पे k आ जाएगा, x2 की जगह पे 6 आ जाएगा, m2 की जगह पे 1 आ जाएगा और x1 की जगह पे 10 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, -3। ठीक है। अपॉन k+1 हो जाएगा। अब ये 6k बन गया, ये -3 बन गया, 6k -3, k+1 का डिवाइड मल्टीप्लाई उधर कर दो तो -k -1। तो k को इधर लाओगे 7k हो जाएगा, 3 उधर से है, प्लस का 3 माइनस का 1 2 बचेगा। तो k इज इक्वल टू 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर क्या? k की वैल्यू आ गई। रेशो कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। k/1 है, k की जगह पे 2/7 रेशो 1 है। तो आप क्या करेंगे, अगर डिवाइड में टर्म आ रहा हो तो उसे क्रॉस करके उधर कर दीजिए, तो 2/7 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक ये टॉपिक देखिएगा, मिड पॉइंट। वैसे तो आप जो है रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर बहुत इजी हो जाता है अगर ये मिड पॉइंट आप डायरेक्ट तैयार कर लें। ये मान लीजिए मिड पॉइंट है। मिड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल सेंटर पे है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। अगर हम किसी कोऑर्डिनेट 2 दे रखे हैं हमें, ठीक है ना, उसका मिड पॉइंट निकालना है, उसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो x जो है सीधा हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी दिस प्लस दिस अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? ये है। y निकालना हो तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है बेटा। मिड पॉइंट के लिए बहुत आसान है, इससे पॉइंट बना लीजिएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ गए? यूज़ देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये 4 पॉइंट दे रखे, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम। एक ये पैराग्राम दे रखा है, इसके वर्टिसेस हो गए बेटा। फाइंड एक्स एंड वाई। तो इसके बीच बीच में कुछ वेरिएबल्स भी हैं, एक्स और वाई, वो फाइंड करना है। पैराग्राम की खास बात समझिएगा, जब इसके डायगोनल्स को मीट कराएंगे तो जिस पॉइंट में वो मीट करता है वहाँ पे
ये जो डायगोनल है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लियर है। तो आप, और ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो जो है मिड पॉइंट का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लो। ए और सी का मिड पॉइंट अभी बताया, क्या हो जाएगा, एक्स और 1, एक्स प्लस 1/2, 6 और 2, 6 प्लस 2/2, 6 और 2, और 1 और x/2, ठीक है कि नहीं है। तो 1 प्लस x/2 तो ये रहेगा 6 और 7 8, 8/2 करोगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे वो समझिएगा। अब जो है बेटा, अभी हमने इस साइड का निकाला मिड पॉइंट, अब जो है हम इस साइड का फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वही वर्क करना पड़ेगा। अब क्या वाज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब की बार बी डी का भी ये मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो है, अब इन दोनों में इम्प्लीमेंट करो तो 4 और 3, 4 प्लस 3/2, वाई और 5, वाई प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये वाले भी ओ के पॉइंट है, ये वाले भी ओ के पॉइंट है, तो ये जो है सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम होंगे तो इक्वल रखेंगे, एक्स को एक्स के इक्वल रखना है और वाई वाले को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, ये इसके इक्वल रहेगा, समझ गए बेटा। और ये जो है ये इसके इक्वल रहेगा, रेड वाला रेड के इक्वल रखेंगे, ग्रीन वाले को ग्रीन के इक्वल रखेंगे, क्लियर है। और जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू सॉल्व करके ही आ जाएगी, और ऐसे जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आज करा रहा हूँ मैं आपको, इसे भी देखिएगा। क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, बस आप समझ लेंगे सारा कुछ। ये एक सर्कल है बेटा, ठीक है, क्या है, एक सर्कल है, और ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर आपको पता ही है, जो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये क्या है बीच में, ये हो गया सेंटर इसका, क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया कि नहीं हो गया, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगी, तो दोनों रेडियस इक्वल होंगी कि नहीं होगी, और इक्वल होगी तो यानी ये जो सेंटर दे रखा है ये मिड पॉइंट का काम करेगा, किसका काम करेगा बेटा, मिड पॉइंट का वर्क करेगा ये, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं उसने का, और बी के हमें दे रखे हैं, सेंटर हमें दे रखा था, सेंटर हमने लिख दिया। अब x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है मिड पॉइंट के लिए, और y क्या होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। x जो है सेंटर, सेंटर का पॉइंट x का कितना है, 2 है, यहाँ से x है और यहाँ से 1 है, तो x1 प्लस 1/2 हो गया, और y के लिए -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4/2 हो गया। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके, और यहाँ y1 की, तो 3, -10 आ जाएगा, यही क्या होगा, ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिए। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आगे देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज अभी और चलनी है। अभी तक के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।